नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तान्या और स्वागत है आप सबके मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर के बारे में, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ये क्यों होता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जहाँ थायराइड ग्लैंड, जो कि आपके गले के सामने वाले पार्ट में होता है, कम थायराइड हार्मोन बनाने लगता है, जिसे हम T3 एंड T4 हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म और बॉडी टेम्परेचर और एनर्जी लेवल को रेगुलेट करते हैं बॉडी में। और जब ये हार्मोन कम होने लगते हैं तो बॉडी का पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है वो स्लो हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म होने के कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन है हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, जहां बॉडी अपने ही थायराइड ग्लैंड को अटैक करती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें एंटीबॉडीज ग्रेजुअली थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके पैथोलॉजिकल चेंजेस में हमें एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज देखने को मिलेगा और थायराइड टिश्यू का लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, कभी कभी हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सीडेंटली भी हो सकता है, जैसे कि रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, थायराइड ग्लैंड की सर्जरी के बाद, या कोई एंटी थायराइड मेडिकेशन लेने के बाद। नेक्स्ट है कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। ये बचपन से होता है, जब थायराइड ग्लैंड अच्छे से डेवलप नहीं करता या वो अच्छे से फंक्शन नहीं करता तब। अगर टाइम पे डिटेक्ट ना हो तो बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन एंड ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। नेक्स्ट कॉजेज हो सकती है आयोडीन डिफिशियंसी। अगर आपके डाइट में आयोडीन की कमी है तो थायराइड हार्मोन बनाना मुश्किल हो जाता है थायराइड ग्लैंड के लिए। ये डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ही कॉमन कॉज है। नेक्स्ट कॉज हो सकती है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड का डिसफंक्शन, यानी कि कभी कभी हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड ग्लैंड की वजह से नहीं बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड की डिसफंक्शन की वजह से होता है, जहां से TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होता है। नेक्स्ट कॉज हो सकती है पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। डिलीवरी के बाद या बच्चे होने के बाद कुछ महिलाओं में टेम्परेरी या कभी कभी परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकती है। इसका स्लो ऑनसेट होता है और ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जो कि परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कर सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि फटीगनेस, लेथार्जी, नींद का ज्यादा आना, कोल्ड इंटॉलरेंस यानी कि ठंड ज्यादा लगना, वेट गेन होना डिस्पाइट ऑफ लो एपेटाइट यानी कि भूख कम लग रहा है फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है, ड्राई या रफ स्किन, हेयर लॉस होना, कॉन्स्टिपेशन, स्लो हार्ट रेट, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखने को मिलेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेक्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट होते हैं, जिसमें कि ब्लड टेस्ट में हमें TSH बढ़ा हुआ मिलेगा और T3 एंड T4 कम मिलेगा। अब हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत ही यूजफुल है। तो हमारी पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनका वेट गेन हो रहा है, कोल्ड क्लैमी फीट होते हैं, थोड़े से भी एक्सर्शन से बहुत ही टायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ऐसे लोग जिन्हें मोटापा हो और उनका स्किन ड्राई या क्रैक्ड हो, ग्रेफाइटिस उनके लिए बहुत सुटेबल रेमेडी है। इन्हें ड्राई स्किन के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन और हाइपोथायरॉयडिज्म भी होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी लाइकोपोडियम। ये ऐसे लोगों को सूटेड है जो बाहर से बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखते हैं बट अंदर से बहुत ही वीक होते हैं। इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होती है लीवर डिस्फंक्शन के साथ साथ। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी नेट्रम्यूर। ये उन लोगों के लिए है जो दुखी तो होते हैं बट किसी से शेयर नहीं करते हैं। ऐसे पेशेंट इमोशनली सप्रेस्ड होते हैं, इनमें एक्सेसिव सॉल्ट की क्रेविंग होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी थायरोडिनम। ये डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड पे काम करती है और ग्लैंडुलर वीकनेस और मेटाबॉलिक सपोर्ट के लिए बहुत ही यूजफुल रेमेडी है। दोस्तों, सिर्फ दवा से ही हाइपोथायरॉयडिज्म कंट्रोल नहीं होगी, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है इसके लिए। इसके लिए हेल्दी डाइट लें, आयोडीन रिच फूड लें, रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है। रेगुलर मॉनिटरिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर 3 से 6 महीने में थायराइड प्रोफाइल चेक करवाते रहें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।